आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए 3 तरंगे ए, बी और सी जिनकी आवृत्तियां क्रमशः 1600 किलोहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज और 60 मेगाहर्ट्ज है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जानी है। निम्न में से कौन सा जो है संचार स्वरूप युक्त ढंग है? तो यहाँ पे ए दिया है, ए को आकाश तरंग के रूप में तथा बी व सी को व्योम तरंग के रूप में भेजा जाएगा। फिर बी दिया गया है, ए को भू तरंग के रूप में, बी को व्योम तरंग के रूप में तथा सी को आकाश तरंग के रूप में भेजा जाएगा। और यहाँ पे सी दिया है, बी और सी को भू तरंग के तथा ए को व्योम तरंग के रूप में भेजा जाएगा। और डी दिया है, बी को भू तरंग तथा ए व सी को आकाश तरंग के रूप में भेजा जाए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भू तरंग संचरण होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम लोग भू तरंग संचरण के लिए पहला देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्योम तरंग के लिए, ये हो जाएगा व्योम तरंग संचरण के लिए, व्योम तरंग के लिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा आकाश या फिर जो अंतरिक्ष तरंग संचरण होगा उसके लिए कितना होगा, ठीक है। आकाश तरंग संचरण के लिए भी हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हम लोग अपने यहाँ पे अगर देखें भू तरंग के लिए, तो भू तरंग की जो आवृत्ति होती है जो कि पृथ्वी से होकर के जाती है हमारे पास, ठीक है, यह हो जाता है 3 मेगा हर्ट्ज के आसपास। इससे अधिक अगर होगा तो भू तरंग संचरण जो है संभव नहीं हो पाता, क्योंकि तरंग जो रहता है अर्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे व्योम तरंग की बात करें तो व्योम तरंग के लिए हमारे पास होता है 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के यह 30 मेगा हर्ट्ज के आवृत्ति परास को हम लोग इसमें भेज सकते हैं। व्योम तरंग में क्या होता है कि यह पृथ्वी से संदेश सिग्नल जाता है और आयन मंडल के द्वारा परावर्तित होकर के, आयन मंडल से क्यों, क्योंकि आयन मंडल में 4 परत होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, तो उससे टकरा करके तरंग वापस आता है और अभिग्राही एंटीना के द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस आवृत्ति तक हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आकाश तरंग में। तो आकाश तरंग के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयुक्त करते हैं 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति को, ठीक है। इससे अधिक आवृत्ति को हम लोग यहाँ पे प्रसारित कर सकते हैं, आवृत्ति को एफ से दर्शा देते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा ए तरंग का आवृत्ति जो है 1600 किलो हर्ट्ज में है। तो किलो हर्ट्ज में है तो इनमें से किस आवृत्ति प्राश में आएगा? तो यह भू तरंग के रूप में आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे ए तरंग को किस में भेज सकते हैं? भू तरंग संचरण के रूप में भेज सकते हैं, ठीक है, भू तरंग के लिए प्रयुक्त होगा। और बी हमें यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज दिया है, तो 5 मेगाहर्ट्ज जो है 3 मेगाहर्ट्ज से अधिक हो गया, अर्थात ये किस में आ गया? व्योम तरंग संचरण के रूप में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा व्योम तरंग संचरण के रूप में, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज है। तो जो 60 मेगाहर्ट्ज है यह जो है व्योम तरंग से हम लोग इसको संचरित नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये इसकी आवृत्ति परास से अधिक है और साथ ही साथ व्योम तरंग में क्या होता है कि आयन मंडल के द्वारा जो है संदेश सिग्नल परावर्तित होकर के आता है। लेकिन जब इसकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है तो यह वायुमंडल को छेद करके बाहर निकल जाता है, यानी कि वायुमंडल को छोड़ करके बाहर चला जाता है। इसलिए हम लोग इसको आकाश तरंग के माध्यम से संचरित करते हैं, जिसकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि हमारा जो सी विकल्प है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकाश तरंग के रूप में संचरित होगा। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ए को आकाश दिया गया यानी कि गलत हो जाएगा। तो बी में आते हैं, ए को भू तरंग, हाँ भू तरंग के रूप में करेंगे, बी को व्योम तरंग, बिल्कुल सही, और सी को आकाश तरंग के रूप में भेजेंगे, यानी कि बी विकल्प सही होगा। सी गलत है, बी और सी को भू तरंग बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है। और डी भी गलत होगा क्योंकि बी को भू तरंग तथा ए व सी को आकाश तरंग, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, जो कि हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।